हम इंसान बहुत तड़पते हैं ना। हमारे अंदर कुछ पाने की चाह होती है और ये चाह ना मिटता है और ना मिटने के आसार दिखते हैं। अगर साफ साफ देखें तो पता चलता है कि जितने चीज़ों को हमने चाहा वो चीज़ें मिलने के बाद भी हमारी वो चाह नहीं मिट रही। तो फिर हमें एक कदम आगे बढ़ाकर सोचना होगा कि हमें चाहिए क्या। क्योंकि हम जिस समाज में जन्म लिए हैं वो समाज हमें जो जो सिखाता है, जो जो पाने की चाह हमारे अंदर जगाता है, जो जो चीज़ों को इम्पोर्टेंट बताकर हमारे घरों तक ला देता है, हमें मजबूर करता है कि हम उन चीज़ों को लाएं। शायद उन चीज़ों से खुशी मिले, उन चीज़ों से शांति मिले, उन चीज़ों से हम शांत हो पाएं। पर ऐसा दिखता नहीं है और ना ही हम जितना जीवन जी चुके हैं अगर पीछे देखें तो पता चलता है कि बिल्कुल भी वैसा नहीं है। हमने कितने सारी चीज़ों को चाहा जो कि मिल जाता है तो वो भी व्यर्थ हो जाता है। हमें उस समझ में ही नहीं आता कि आखिर हमें चाहिए क्या। अगर हम जागे थोड़ी देर के लिए भी, नहीं तो ये निरंतर ऐसे ही जीवन चलता जाएगा और संसार की ही इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि हम सारी चीज़ों को प्राप्त नहीं कर सकते। बड़े बड़े बिलियनर्स जो कि अभी भी भूखे हैं, अभी भी उनकी चाह ना मिटी, तो हम कैसे आशा कर सकते हैं कि संसार के दिए गए रास्तों में हमें वो चीज़ मिल जाएगा जो हमें शांत कर जाए। तो फिर हमें अध्यात्म की ओर, खुद की ओर मुड़ना पड़ता है। पहले जानना पड़ता है कि क्या चाहिए, असल में क्या चाहिए। तब आता है जब हमें पता चलता है कि मैं हूँ कौन। तो पता चलेगा कि हमें चाहिए क्या, और अंततः हमें पता चलता है कि कुछ नहीं चाहिए। जो चाहिए, जो जो महत्वपूर्ण है, जो जो सबसे अनमोल है, वो तो हमें मिला हुआ है। पर ये स्थिति बहुत बहुत समझने के बाद, बहुत बहुत अंदर डीप जाने के बाद पता चलता है। ये मैं कह दूं और आप मान जाएं तो ऐसी बात नहीं है, ये अनुभव की बात है। और एक बात और कि ये अनुभव की भी बात नहीं है, बस ये इसे बस कोई नाम नहीं दिया जा सकता। ये चीज़ जब समझ आ जाती है तो फिर एक नया आयाम खुलता है, एक नई, यहाँ से शब्द ख़त्म हो जाते हैं, यहाँ से बोलना थोड़ा कठिन हो जाता है कि क्या बोलूँ उसको। पर है, आनंद है। और इतना तो मैं कंफर्म कह सकता हूँ कि संसार के बताए गए रास्तों पर तो नहीं है।